क्रिश्चियन लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया है। मैं हिंदू हूँ, मैं उस लड़के के साथ ऑफिस में काम करती हूँ। मुझे पता है कि वो लड़का अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं है, शायद समझाने से समझ जाएंगे, पर हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है, अपनी मन की बात कही है कि उसने मुझे शादी करना है बोल करके। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्योंकि मैंने जितना दिन से उस लड़के को परखा है मुझे वो सही इंसान लगता है, पर शादी इंटर रिलीजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैं किसी भी कास्ट, रिलीजियन, क्रीड को मानने वाली नहीं हूँ। मेरा पर्सनल मानना यही है कि जहाँ पे मन मिले वहीं पे शादी होनी चाहिए। बट अब मैं बात करती हूँ कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, क्या है, नहीं है, क्या इंटर रिलीजियन मैरिज करना चाहिए, क्या इंटर कास्ट मैरिज करना चाहिए। पहला तो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया कि ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, आपके मन मिलने के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। अब प्रैक्टिकलिटी को चेक करते हैं। प्रैक्टिकलिटी को चेक करने के लिए मैं अपना एक एग्जांपल आपके सामने में देती हूँ। बाय बर्थ मेरा जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ है और मेरे हस्बैंड जो है वो एक शेड्यूल कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों का लव मैरिज हुआ है। हम लोग हिंदू है दोनों ही। हम लोगों का सिर्फ इंटर कास्ट मैरिज है। फिर भी हमारे रिचुअल्स में, हमारे के घर के माहौल में, वातावरण में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ये ज़मीन और आसमान के फ़र्क में शादी के बाद मेरे हस्बैंड को कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ा है, पर मुझे इसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़ा है। तो ये एक बात है। अब ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो में ये एक लड़की का क्वेश्चन था मेरे से, पर मैं इसमें बात करूँगी लड़का और लड़की दोनों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी के भी तरफ से आ सकता है। जेंडर न्यूट्रल क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले लड़के के पर्सपेक्टिव से। तो भाई साहब, आप शादी कर सकते हैं, आप किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के लड़की से शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ के जो चेंजेस है बहुत लिमिटेड है। दूसरा बात यह है कि हमारा जो रिलीजियन है, हमारा जो धर्म है, वो कुछ इस तरीके का है ना कि जितने भी धार्मिक रिचुअल्स है, जितने भी मान्यता है, स्पेशली हिंदुइज्म में, वो सारे रिचुअल्स निभाने का जो परंपरा है स्त्रियां निभाती है। वो तीज हो गया, वो कोई पूजा में उपवास करना हो गया, वो कोई क्या कहते हैं उसको, कोई नियम पालन करना हो गया, तो वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्त्रियों पर आती है। अब इसमें सही गलत कुछ नहीं है, मैं बता देती हूँ फिर भी, क्योंकि स्त्रियों में संयम ज़्यादा है, इसलिए स्त्रियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शास्त्र के हिसाब से हैंड ओवर किया गया था। ये कोई डिरोगेटरी तरीके से सोच करके स्त्रियों को अपमान नहीं है, ये स्त्रियों के सम्मान में स्त्रियों को दिया गया था। बट क्या है कि विथ टाइम इन सब चीज़ों को सोसाइटी में सोचा गया कि अच्छा वो कमज़ोर है इसलिए उसके ऊपर में ये सब चीज़ थोपा गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आपके ऊपर में इतने सारी जिम्मेदारी नहीं है तो आप किसी भी धर्म के लड़की के साथ शादी करो, किसी भी रिलीजन के लड़की के साथ शादी करो, आपके लिए वो फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपका जीवन साथी वो सही हो। अगर वो स्वभाव की सही है, एडजस्टेबल है, आपके घर में एडजस्ट कर लेती है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ। एक लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना होता है, तो जब हमको दूसरे घर जाना होता है तो ये है कि हम जा कर के वहाँ पे एडॉप्शन हमको करना पड़ेगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखना पड़ेगा। शादी के बाद लड़कियों के पास ऐसे ही सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। जो लड़की
कल तक बहुत ही प्यारी थी, अपने रिश्तेदारों में उसके बात का, उसके लिहाज का हमेशा सम्मान होता था, हमेशा जिसको अप्रिसिएशन मिलता था। शादी के तुरंत बाद पता चलता है कि नहीं, वो लड़की उतनी भी अच्छी नहीं थी। वो लड़की एक्चुअली में कई ज़्यादा शातिर है, कई ज़्यादा चालाक है, घर तोड़ने फोड़ने वाली लड़की है। तो ये शादी के तुरंत बाद बहुत सारे चेंजेस आपको करने रहते हैं और उसमें आपको बहुत कुछ ऊंच नीच बातें सुनना पड़ता है। वो एक प्रोसेस है। अगर इसमें एक और रिलीजन वाला भी एंगल होगा ना, तो एक तो आपके मन में भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, दूसरा वो एक और दूसरे तरीके का ही एडजस्टमेंट होगा। उन लोगों का खान पान अलग, आपका खान पान अलग, उन लोगों का वर्शिपिंग का तरीका अलग, आपका वर्शिपिंग का तरीका अलग। आप कुछ दिनों तक तो समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। जब आप समझ भी जाएंगे ना, धीरे धीरे आप साथ ही साथ में अपने कल्चर को, अपने रूट्स को मिस करना स्टार्ट कर देंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लेवर डिसीजन नहीं है लड़कियों के लिए कि लड़कियां इंटर रिलीजन मैरिज करें। इंटर कास्ट तक तो सही है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हो जाता है, पर इंटर रिलीजन मैरिज क्योंकि आपको 100% अडेप्टेबिलिटी रखना पड़ेगा लड़कों का जो रिलीजन है उसके लिए। आप सोचेंगे कि शाहरुख खान मुस्लिम है, गौरी हिंदू है, ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस है, तो वो लोग एक्ट्रेस हैं। अमीरों को और एकदम फुटपाथ पे रहने वाले गरीबों को कोई चीज़ से मतलब नहीं होता है। मिडिल क्लास को हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो हम जो मिडिल क्लास में आते हैं तो हमें इन सारी बातों से फ़र्क पड़ेगा। अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जा कर के इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। तो आपके लिए एडजस्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैंने डिवोर्स रेट इंडिया में बहुत कम है, लेकिन फिर भी इंटर रिलीजियस मैरिज में डिवोर्स रेट हाई है। नॉर्मल जो अपने रिलीजन में जो लोग शादी करते हैं और दूसरे रिलीजन में जो आकर के जो लोग शादी करते हैं, उन लोगों का डिवोर्स रेट ऐसे से ज़्यादा है। तो लड़कियों के स्पेसिफिक बेटर यू प्रेफर कि आप दूसरे रिलीजन में जा कर के शादी ना करें जब तक आपको लगता है कि शिद्दत वाला प्यार ना हो गया हो। अगर आपको शिद्दत वाला प्यार हो गया है तो अपने आप को रेडी कर लीजिए कि आप ये सब जो मोह माया है, अपने रिलीजन के जो चीज़ें हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, तभी जा कर के आप शादी कीजिए। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी हेल बनने जा रही है। तो 2-4 दिन का प्यार अलग होता है और लाइफ टाइम की कमिटमेंट अलग होती है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी 10 साल का प्यार भी अलग होता है और लाइफ टाइम की कमिटमेंट एक अलग बात होती है जो कि शादी करने के बाद आता है। उसके आगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आता होगा, खुद ही पता है कि आपको क्या समझ में आता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ फाइन, आप अपने हिसाब से उसका कॉल ले सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही सच है, बहुत बड़ा ही सच है कि आपको अपना नाम छोड़ना है, घर छोड़ना है, रिलीजन भी छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे वहाँ पे जाकर के एडॉप्शन भी करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो बेटर कि एक्स्ट्रा चैलेंज मत पालिए। शादी के बाद ऐसे ही बहुत चैलेंज होते हैं, इतने चैलेंजेस आते हैं ना, इतने चैलेंजेस आते हैं कि जो आप काउंट करते नहीं थकेंगे। जब तक बच्चे नहीं होते अलग चैलेंज होता है, बच्चे हो जाने के बाद अलग चैलेंज होता है, बच्चे के हर 6 महीने में अलग अलग चैलेंज होता है। तो और दूसरा तीसरा चैलेंज जानबूझ करके अपने सर पे लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी तो प्यार है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंटर रिलीजियस मैरिज करना गलत है, बस मैं ये बोलूँगी लड़कियों के लिए ये सेफ़ नहीं है कि वो इंटर रिलीजन मैरिज कर ले। अगर आपको किसी भी मुद्दे पे मेरे साथ पर्सनली बात करना है, आप 9477672019 नंबर पे मेरे साथ कॉल पे या DM पे, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रीच करेगी और आपसे अपॉइंटमेंट करवा लेगी। पर सेशन कॉस्ट ओनली 300 रुपीज़ है, 299 का पर सेशन कॉस्ट है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए चैनल, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में।
अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आप लोग और कौन से मुद्दे पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।